हंसिका नाम है मेरा। बस देश काल परिस्थितियाँ कह लीजिए। क्या बताऊँ, कहाँ से स्टोरी शुरू करूँ, कहाँ फिनिश करूँ। क्या कहें सर, उतार चढ़ाव तो जीवन के दो पहलू हैं, आते रहते हैं। कभी चढ़ाव तो कभी उतार, कभी राज तो कभी वन। हमारे जो रेलवे स्टेशन के या ऐसे स्टेशनों के जो वो बने हैं ना पैसेंजर हॉल, उनमें रहते हैं। दिन भर तो वैसे बिजी रहती हूँ मैं, कुछ ना कुछ काम सूझता है। कभी गंगा जी जाना है, कभी पढ़ाई का है, कभी कुछ कभी ट्यूशन वगैरह जो भी है सो एंड सो। अरे रात गुजारने कैसे आ जाती हूँ। दबी आवाज अस्त व्यस्त हुलिया, लेकिन अंग्रेजी और हिंदी के शब्दों पर ऐसी पकड़ कि एक पल को देखकर यकीन करना मुश्किल हो जाए कि ये महिला वाकई में सड़कों पर दर दर भटक रही है। ये है हंसिका प्रहरी। निश्चित तौर पर पिछले कुछ दिनों में आप इन्हें जान ही गए होंगे। नहीं जाने तो आज जान जाइए। हंसी की हालत देखकर यकीन कर पाना काफी मुश्किल होगा कि उनका अतीत कितना सुनहरा था। अल्मोड़ा के सोमेश्वर क्षेत्र के रणखिला गांव की हंसी प्रहरी आज सड़कों पर भीख मांगकर, भंडारे में खाना खाकर, दर दर भटकते हुए रेलवे स्टेशनों पर अपनी जिंदगी गुजार रही हैं। लेकिन आपको जरा फ्लैशबैक में लिए चलते हैं। हंसी 5 भाई बहनों में सबसे बड़ी हैं। वो कुमाऊं विश्वविद्यालय से पढ़ी हैं। एक वक्त था जब कुमाऊं यूनिवर्सिटी का परिसर उनके नाम के नारों से गूंजता था। वो वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव भी लड़ चुकी हैं और जीत भी चुकी हैं। राजनीति विज्ञान और इंग्लिश जैसे विषयों में डबल MA उन्होंने किया है। लेकिन समय का पहिया कुछ इस कदर घुमा कि आज हंसी हरिद्वार की सड़कों पर दर दर भटक रही हैं। गुजर बसर कैसे हो रही है? गुजर बसर यहाँ पे बहुत सारे भंडारे वगैरह चलते हैं, कहीं भी भोजन कर लेते हैं। बस छोटे भाई बहन हैं मुझसे, छोटे भाई बहन हैं। बहनों की शादी होगी, भाई ऐसी प्राइवेट नौकरी। मैं जानबूझ के किसी से मदद लेती नहीं हूँ, है ही नहीं हूँ मदद के लिए सक्षम। छोटे भाई बहन हैं जो मेरे हाथों पले पढ़ाए, क्या मदद उनसे लूँ मैं कोशिश करूँगी आगे को पढ़ाने के भी। प्रेजेंट में तो लगता नहीं कि मैं पढ़ाऊँ। ना बॉडी लैंग्वेज अलाउ कर रही है, ना पर्सनैलिटी अलाउ कर रही है। और कई चीज़ें होती हैं, पर्सनैलिटी होती है, बॉडी लैंग्वेज होती है, थोड़ा सा पिच जिसको कहते हैं, स्पीकिंग पावर होती है। ये सब चीज़ें अभी थोड़ा सा ना डिस्टर्ब सी हो रही है। मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है पॉलिटिकल साइंस में। यहाँ कैसे पहुँची? बस क्योंकि देवभूमि श्री भागीरथी आध्यात्म की नगरी है, यहाँ तक पहुँचना स्वाभाविक सी बात है। कोई ऐसा घर में आना जाना तो मेरा 2008 से बना हुआ है। अगर मैं कंटिन्यू की बात कहूँ तो 4-5 साल हो गए हैं। हंसी का कहना है कि समय का पहिया है, जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। पारिवारिक परिस्थितियां हंसी को आज इस हालत में ले आई हैं, लेकिन वो अभी भी अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रही हैं। बड़ी बेटी नानी के पास रहती है, जबकि छोटा बेटा उनके साथ रहकर शिशु मंदिर में पढ़ता है। और ये पढ़ी लिखी हैं, जिस हिसाब से इनको हेल्प चाहिए थी, तो आज हम इसी सिलसिले में इनसे मिलने आए हैं, पता करने आए हैं इनको किस प्रकार की क्या मदद की दरकार है। जैसे हमारा महिला संगठन है, हम महिलाओं के लिए काम करते हैं, तो इसीलिए हमें लगा कि आज हमें इनसे मिलना चाहिए और इनके लिए जो भी मदद हम कर सकते हैं हमें वो करनी चाहिए। देखिए, ये तो वाकई में बहुत ही बुरी स्थिति में रह रही हैं। इतनी एजुकेटेड महिला हैं, इनके साथ पास्ट में क्या हुआ इस बात की जानकारी तो हमें नहीं है। लेकिन जब हमारे पास आई तो हमसे इन्होंने अपेक्षा की कि कोई मदद अगर हो सकती है तो आप करें अपने बच्चे के लिए। तो हमने जितना भी छोटा मोटा मदद जो हम कर सके हम करते रहे अपनी। लेकिन कोई जो मीडिया वाले थे उन्होंने इन्हें एक दिन देखा और देखकर इनकी खबर के ऊपर खबर बनाई, तो उसके बाद से अब रिएक्शन ज़्यादा आ रहे हैं।
राहत की बात यह है कि अब हंसी के लिए मदद के हाथ बढ़ने लगे हैं। प्रशासन इस बात का संज्ञान ले रहा है। उम्मीद है कि जल्द ही हंसी को सर छिपाने के लिए भी व्यवस्था करवा दी जाएगी। लेकिन सलाम है हंसी की इस हिम्मत को कि वो इतनी कठिन परिस्थितियों में भी हार नहीं मानी और अपने बच्चों को शिक्षा दिला रही हैं। संवाद 365 के लिए हरिद्वार से नरेश तोमर की रिपोर्ट।